तत्पश्चात मेरी तरफ देख इशारे से उन्हें कुछ बताने की कोशिश करने लगी। पर जैसे कुलपुरोहित की टोनहाई आंखों ने मेरे मन की सारी बातें पढ़ ली थीं और पलकें ढांप उन्होंने निर्मला को शांत रहने का इशारा किया। बेटा, पिछले रातों में घटी सारी बातें मुझे विस्तार से जाननी है। मेरे सिर पर हाथ रख कुलपुरोहित ध्यान मग्न होते हुए बोले। मैंने भी फिर कुछ नहीं छिपाया और हर एक बात विस्तार से बता दी। सारी बातें सुन कुलपुरोहित के चेहरे पर तिरकता साफ झलकने लगी थी, पर संयम से काम लेकर उन्होंने अपने चित्त की निर्मलता को भंग न होने दिया। आंखें मूंद कुछ देर अंतर ध्यान रहे और फिर थैले से मुट्ठी भर भभूत निकालकर मेरे ललाट पर मल दिया। मेरे समीप बैठी निर्मला की कौतुक निगाहें अनिमेष उन्हें निहारती रही। कुछ पल कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और फिर कुलपुरोहित की बातों से उसमें जाग पड़ गई। तुम्हारी मुलाकात एक चिन्ह से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया, जिसके बाद थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। गली का आखिरी छोर ही उसका अंतिम दायरा था, इसीलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ पाई। हवा में फैली वो भीनी खुशबू या अचानक से ठंड का वो एहसास और कुछ नहीं, उस जिन्न की उपस्थिति का प्रमाण था। अपनी अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें उस पारलौकिक दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। अगर भूल से भी तुमने वह अंगूठी पहन ली होती तो बड़ा अनिष्ट हो जाता, पुरोहित जी ने गंभीर होते हुए बताया। उनकी बातें सुन मैं भीतर तक कांप उठा था। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने बताया, अब भयभीत होने वाली कोई बात नहीं, खतरा टल गया है। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलकर भी उस गली में कदम मत रखना। अभी तक उस जिन्न ने तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार के आकर्षण से मात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने की प्रयास किया। बड़े खुशकिस्मत निकले कि तुम उस गली के आखिरी छोर, यानी जहां उसका दायरा खत्म होता है, वहां पहुंच गए। इसीलिए वह कुछ न कर पाया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पुरोहित जी की बातों पर मैंने उन्हें टोक कर पूछा, पर पुरोहित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सबका क्या? प्रश्न सुनकर पुरोहित जी मुस्कुराए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस गली में उस स्त्री के सिवाय किसी इंसान को देखा था? फिर अपने प्रश्न का जवाब खुद ही देते हुए उन्होंने कहा, नहीं ना, पता है क्यों? क्योंकि उस गली में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी पहले से ही है, जिसकी वजह से रात्रि में कोई नहीं निकलता सिवाय कुत्तों के। पुरोहित जी को बीच में ही रोकते हुए मैंने कौतूहलवश उनसे प्रश्न किया, पुरोहित जी, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। पहले दिन जब मैंने उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे, पर अगले दिन जब मैं फिर से उस गली में घुसा तो कुत्तों का नामो निशान भी न था। तो क्या वो सब उस स्त्री का भ्रमजाल? कहते कहते मैं चुप हो गया। तुमने सही समझा, वो उस स्त्री यानी जिन्न का भ्रमजाल ही था। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि उसके चंगुल से बच निकले, पुरोहित जी ने बताया। और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगवा लो ताकि शाम होने से पहले ही घर लौट सको, पुरोहित जी ने हिदायत देते हुए कहा। फिर पुरोहित जी ने अपने थैले में हाथ डाल कर कुछ निकाला, पर इस बार वह अंगूठी नहीं थी, एक ताबीज थी। उस पर मंत्र फूंक कर उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार मैंने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी बाह आगे बढ़ा दी। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ उस ताबीज को मेरी बाजू पर बांधते हुए कहा, इसे हमेशा बांधे रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उतारना मत। फिर हम पति पत्नी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं ठहरा पढ़ा लिखा और ऊपर से शहर में रहने वाला इंसान, जिन्न या भूत प्रेत जैसी बातों पर मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया। जैसा कि मैंने गली में मिली उस स्त्री या तथाकथित जिन्न को भी बताया था कि किसी भी दकियानूसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कही बातों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उसे सामान्य भी तो नहीं कहा जा सकता। परिदृश्य को देखने के नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आंकलन करता है। ये जरूरी भी नहीं कि वह आंकलन हर बार सच्चाई से मेल खाता ही हो। अब क्या सच है और क्या झूठ, यह न तो मैं जानता था और न ही पुरोहित जी। ये तो सिर्फ ईश्वर को ही पता था, या फिर उस स्त्री को।
पर एक बात तो था, पुरोहित जी के तर्क भरे उत्तर से उस गली में घटी सिलसिलेवार घटनाओं और उस स्त्री के बारे में मेरे मन मस्तिष्क में उठते ढेरों सवालों पर अब विराम लग चुका था। हालांकि पुरोहित जी की बातें सुन मैं बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह भूल कर भी अब उस गली में जाने की मेरी हिम्मत न थी। से आज उस घटना के करीब 10 साल होने को है। उस गली के पास से मैं अनेकों बार गुजरता हूं, पर आज भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वह स्त्री थी या जिन्न।